वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं मानव रोग। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के लिए है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गिल्टी, न्यूमोनिक, सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और अगर आप लोगों को पता हो आंसर तो वीडियो को पॉज करके कमेंट पर आंसर लिखेंगे। मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्लेग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो ये किस रोग में दिया जाता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, तपेदिक। इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, दूषित पानी से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एमडीटी का पूरा नाम क्या है? तो एमडीटी का पूरा नाम ऑप्शन ए, मल्टी ड्रग थेरेपी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले पर। प्रश्न है, निद्रा रोग है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रोटोजोआ जनित। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, हिपेटाइटिस। टाइटिस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, पेचिस। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जलांतक किस रोग का अन्य नाम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिया। इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है? तो विलिसिन दवा किसके लिए है फ्रेंड्स? यह है ऑप्शन सी, तपेदिक के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये किस प्रकार का रोग है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ जनित। इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है, तो क्या लक्षण है फ्रेंड्स? इसका है ऑप्शन डी, सही उत्तर होगा बी और सी दोनों। तो मसूड़ों से रक्त का निकालना भी इसका उत्तर है और दांतों की जड़ों में घाव होना भी पायरिया रोग का एक लक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मलेरिया रोगजनक प्रोटोजोआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? तो कालाजार रोग जो है वो किसको प्रभावित करता है फ्रेंड्स? ये करता है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खसरा रोग फैलता है, तो खसरा रोग कैसे फैलता है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, वायु से। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साल्मोनेला टाइफोसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। रोगी का लार से किस रोग का प्रसार होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गलसुआ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, गला। फ्रेंड्स, अगर आप लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं
तो और भी मॉक टेस्ट हम लोग अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है? तो ये किस में होता है फ्रेंड्स? ये होता है ऑप्शन डी, पटाउ सिंड्रोम में होता है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट 60 जो है 60, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्धसूत्री विभाजन का अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों, मतलब ये टर्नर और डाउन दोनों सिंड्रोम जो है वो इससे हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? ये होता है ऑप्शन सी, ब्लड कैंसर, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है? तो ये किस में नहीं होती है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों में नहीं होती है। ये तीनों जो है इसका उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है, पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, एंटमीबा जिनीवेलिस जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 25 है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस रोग होता है? तो ये कौन सा होता है फ्रेंड्स? ये होता है ऑप्शन डी, पति RH पॉजिटिव तथा पत्नी RH नेगेटिव होने पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 26 है, गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है? तो ये कौन सा होता है फ्रेंड्स? ये होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये जो सभी हैं ये आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला है, मियादी या मोतीझरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? सी, टाइफाइड के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 28 है, माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन के वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है? तो इसके लिए कौन सी मछली उपयोगी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेम्बूसिया, ये सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, यकृत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है? तो स्लीपिंग सिकनेस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन डी, निद्रा रोग को, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। काली खांसी रोग सामान्यतया होता है? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बच्चों में। काली खांसी का रोग जो है वो बच्चों में होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 33 है, छोटी माता रोग फैलता है? तो ये किससे फैलता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, वायरस से फैलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, श्वेत फुसफुस रोग
किन में पाया जाता है? तो ये किन में पाया जाता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, पीड़कनाशक कारखानों कर्मियों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है? तो किस रोग में होता है? ये होता है उपरोक्त सभी में। ये जो सभी रोग हैं इनमें जो है वो पैरों में सूजन आते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 36 है, निम्न में से कौन सा रोग रेट्रोवायरल समूह में आता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, HIV। चलते हैं अगले प्रश्न पर। है, दमा रोग प्रभावित करता है। तो ये किसको प्रभावित करता है फ्रेंड्स? ये करता है फेफड़ों को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, गंजापन रोग का रोग कारक कवक है। तो इसका कौन सा ये है सही उत्तर? ए, टीनिया कैपेसिटिस जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गलसुआ रोग फैलता है। तो ये किससे फैलता है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन बी, विषाणु से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त तीनों में। ये तीनों में MMR का टीका जो है वो दिया जाता है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आँखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? तो कौन से रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? वर्णांधता, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मास्ट कोशिकाओं से हिस्टेमिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से विकृति हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एलर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, ये और ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, लॉक जॉ किस रोग का अन्य नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टिटेनस जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 के क्वेश्चंस मानव रोग के 50, और जो है दूसरा पार्ट जिसमें 50 क्वेश्चन और होंगे वो अपने आपके लिए लोगों नेक्स्ट वाले वीडियो पे लेके आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।